गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर आपके हो गए थे सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया था आपका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करेंगे। यस और नो? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें सीरीज दी हुई है, यानी कि एपी दिया हुआ है। सॉरी, सीरीज दिया हुआ, एपी नहीं दिया हुआ है। सीरीज दी हुई है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आपको चेक करना है कि गिवन सीरीज एपी में है या फिर नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड, सम स्टूडेंट्स आर joining लेट। चेक करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है और अगले 4 टर्म्स और बतानी है। अगर वो एपी में है तो, अगर वो एपी में है तो आपको क्या करना है? अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है और आपको अगले 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। चेक करना पड़ेगा एपी में है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट 2 3/2 5 7/2 डैश 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 डैश। हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? बैठ जाओ। A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 का मतलब सेकंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। 3/2 में से 2 को माइनस करेंगे। 3/2 नहीं, 5/2 है। 5/2 3 7/2 ऐसे है। तो यहाँ पे 5/2 में से क्या माइनस करेंगे? 2 को माइनस करेंगे। 2 मैंने एलसीएम ले लिया है, ये ले लो, उधर इसको इसको ले लो, बैठ जाओ ये इसको। तो 2 एलसीएम लिया तो 5 2 12 क्या कितना हो गया? 4 1/2 आ जाएगा। A2 माइनस A1 आ गया 1/2। अब क्या करेंगे अपन? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। थर्ड वाली वैल्यू बोलो A3 माइनस A2। A3 का मतलब थर्ड वाली टर्म, A2 का मतलब सेकंड वाली टर्म। 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आएगा 6 माइनस 5 1/2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जब इन दोनों का डिफरेंस किया और इन दोनों का डिफरेंस किया, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आपने क्या किया? डिफरेंस किया। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आपने क्या किया? डिफरेंस किया। अगर वो डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर वो डिफरेंस क्या है? सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गिवन सीरीज आपकी एपी में होगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर अपन बात करें, अपन बोल सकते हैं सिंस कॉन्सिक्यूटिव, हाँ, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। एक सेकेंड, सिंस डिफरेंस ऑफ
ठीक है, डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर सेम। कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। इसलिए जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होती है, एपी होती है। क्या होती है, एपी होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा आपके पास, दोनों को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है सभी की? हाँ, अब देखो कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 आ गया। नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अब कौन सी आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी। क्या आएगी, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, सिक्स टर्म को a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। आपको कितने टर्म्स चाहिए, 4 चाहिए। इसकी अगले वाली 4 टर्म्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8। बात समझ में आ रही है सभी की? बिल्कुल। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म को ए बोलो चाहे ए1 बोलो, बात एक ही है। आप इसको चाहे ए बोलो चाहे फिर क्या बोलो, ए1 बोलो, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, तो अपन अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, a प्लस 4d, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। a प्लस 4d कितना आ गया, 4 आ गया। a प्लस 5d कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 5d की वैल्यू 1/2, तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर अपन आगे बात करें सोल्व कर सकते हैं इसको, 2 प्लस 5/2 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 12 से लूंगा तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9/2 आएगा। a प्लस 5d की वैल्यू ये आ गई। अब क्या निकालेंगे, a प्लस 6d, फिर a प्लस 7d। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। ये बेटा तुम टाइम पे आया करोगे क्लास लेने के लिए। जब क्लास होती है आपकी 9:15 पे, तो आप लोग 9:30 बजे क्लास लेने का मतलब क्या हुआ, अरे जब मैं बोल दिया आपको कि 9:15 पे क्लास होती है तो आप 9:30 पे क्लास को लेते हो, कल मैं आपको क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? कोई भी स्टूडेंट अगर लेट आएगा तो मैं उसको क्लास से ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ, मैं हो सकता हूँ 2-4 मिनट लेट। इसका रीजन ये है कि जो हमारे से पहले जो क्लास होती है वो क्या पता कंप्लीट हो पाए नहीं पाए। आप बैठ के आपको 2-4 5 मेरे मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ही आ, क्योंकि मैं जब भी लिंक भी सेंड करूँ उस लिंक को उसी टाइम तुरंत आप उसको ओपन किया करो, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो फिर आगे चीजें आप बाद में ज्वाइन करोगे तो फिर बाद में होगा, है ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम में पेन लाना भूल गया, पेंसिल लाना भूल गया, तो लाते रहोगे फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर तो एग्जाम बाद में गया। तो यहाँ पे a प्लस 5d आ गया। अब a प्लस 6d निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। a प्लस 7d निकालेंगे, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 1/2 है। यहाँ सोल्व करेंगे 7/2 आएगा, 2 एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 7 हो जाएगा, 11/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे कैसे आ रहा है। हम कभी ऐसा भी हो सकता है तीसरा वाला गलत हो जाए और हम कैसे चेक करें, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका गलत हो गया, तो फिर चेक करने का तरीका क्या है सर, ठीक है देखो आपकी जो सीरीज थी उसमें क्या था, पहले टर्म क्या थी 2 थी, उसके बाद 5/2 थी। 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 होता है, जब 2 2.5 आगे टर्म है।
अगर मैं 5/2 था उसको मैं 2.5 लिख सकता हूँ, यस और नो। अगली वैल्यू आपकी 3 थी, अगली वैल्यू 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कितने कितने का गेप आ रहा है? 0.5 का गेप आ रहा है। जब 0.5 का गेप आ रहा है तब रिटर्न क्या आएगी? 4 आएगी। आपने पहली वैल्यू 4 ही कैलकुलेट की थी अभी, तो फिफ्थ टाइम आएगी 4 थी। फिर अपन ने क्या किया था? 9/2 किया था। 9/2 का मतलब कितना होता है? 4.5 होता है। 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 ऐड करो उसके अंदर 5 आएगा, 5 भी तो आएगा अभी अपने इसमें 0.5 ऐड करो 5.5 आएगा, ये 5.5 भी होता है। अरे ये वाला तो कितना होता है? 5.5 भी होता है। कहने का मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.5 का। 0.5 को आप फ्रैक्शन नंबर में कैसे लिख सकते हैं? 1/2। अरे बोलो, 0.5 इज इक्वल टू 1/2। और आपको पता नहीं है डी की वैल्यू आई कितनी थी अपने पास? 1/2। मतलब आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या उल्टा सीधा काम धूम धाम धूम कैसे भी कुछ आप कर सकते हो। देख लो कैसे भी चेक कर लो, डिफरेंस 0.5 का है और आपको पता है कॉमन डिफरेंस है कितने का था? 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। समझ में आ गया होगी बात आपके? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे इसमें? इसमें बोलेंगे hence, यहाँ लिख देता हूं मैं, hence next for terms of AP, पहली लाइन 4, फिर 9/2, 5, 11/2, आंसर विल बी दिस। इट्स ओके। हाँ, अब इसका सेकंड देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। माइनस का 1/2, सभी माइनस के 1/2 है। चेक करेंगे कि एपी में है या फिर नहीं है। दूसरे में से पहले को उठाएंगे। दूसरा क्या है? माइनस का 1/2, बीच में किसका साइन है? माइनस का। देखिए अगर यहाँ बात करें अपन, दूसरा क्या है आपका? माइनस का 1/2 है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है? माइनस का 1/2, फिर बीच में किसका साइन है? माइनस का है। a1 की वैल्यू बोलो, माइनस का 1/2। a2 की वैल्यू रख दी मैंने दिस, माइनस a1 की वैल्यू रख दी मैंने दिस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो गया? 1/2 हो गया है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, एक नंबर तो पॉजिटिव है, एक नंबर क्या है? नेगेटिव है, तो इससे कट ही जाएगा। अरे कंप्लीट ही कर जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अब क्या करेंगे अपन? अरे दूसरे में से पहले को उड़ा दिया, अब क्या करेंगे? तीसरे में से दूसरे को उड़ाएंगे, मतलब क्या हुआ? a3 माइनस a2 लिखेंगे, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये वापस क्या हो गया? 0 आ गया। अब आप मेरे को बताओ, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गिवन सीरीज है वो क्या है? एपी में है। गिवन सीरीज किस में है? एपी में। तो क्या बोलेंगे अपन? देखो यहाँ बोलेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस डिफरेंस ऑफ consecutive terms are same, so given series is a AP। अरे होगी नहीं होगी? किसमें होगी? एपी में होगी। लिखो लो, इसे एपी होगी। ठीक है, जब एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस बी, वो 0 है। नेक्स्ट फोर टर्म्स कौन सी होगी? नेक्स्ट फोर
टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगी, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, होगा नहीं होगा, ए प्लस 7d। क्या सोल्व कर सकते हो क्या? सभी में सेम ही आएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, अगला भी क्या आएगा, माइनस का 1/2, अगला भी क्या आएगा, माइनस का 1/2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सोल्व करेंगे अलग अलग, ये भी सोल्व करेंगे, ये भी सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू रखेंगे 4, डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास नेक्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगी। क्या इसको कर सकते हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ चले, क्या होता है ए प्लस 4d कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू माइनस का 1, डी की वैल्यू 0, तो माइनस का 1/2 प्लस 0 माइनस का 1/2 आ जाएगा। ए प्लस 5d निकालेंगे, माइनस का 1/2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी माइनस का 1/2। ए प्लस 6d वो भी सेम ही आएगा, बोलो माइनस का 1/2। ए प्लस 7d वो भी यही आएगा। समझ में आ गया होगा? इसका मतलब क्या हुआ, हेंस नेक्स्ट 4 टर्म्स आ रहे हैं अपने पास, हेंस नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी माइनस का 1/2 सेम ही आएगा ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखो, ए स्क्वायर ए की पावर 3 ए की पावर 4 चेक करेंगे अपन। पहले क्या चेक करेंगे, ए 2 में से 1 को उड़ाएंगे, ए 2 की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब देखो यहाँ पे इन दोनों में ए को बना रहा है, तो ए यहाँ पर जाएगा, माइनस का 1 यहाँ होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करेंगे, मतलब a³ में से a² को माइनस करेंगे। अब क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, जब a² कॉमन आएगा यहाँ तो बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा अंदर -1, a² तो आ गया ना, तो 1 तो बचेगा यहाँ पे। अब देखो इसका जो डिफरेंस है ये वाला और इसका डिफरेंस है ये वाला, क्या दोनों सेम है? एक बार बताओ मेरे को यस और नो में, क्या दोनों डिफरेंस सेम है? यस और नो में मेरे को बताओ कि दोनों डिफरेंस सेम है। यस और नो? अरे क्या हुआ, डिफरेंस सेम आ रहा है क्या इन दोनों का? स्टूडेंट्स, पिंटू कुमावत, सुनील देगड़ा, अनीता, बड़ा आंसर नहीं आया आप लोगों का। अरे डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या आपको, यस और नो?
नो, बिल्कुल सही बात है, नो ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ a-1 है और यहाँ पे भी क्या है, a-1 है, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a है और ये क्या है, a², सेम नहीं है। तो सेम नहीं है, जब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एपी होगी या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। जब एपी होगी नहीं, अरे जब एपी होगी नहीं तो मेरे को ऐसे बताओ, क्या कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो मेरे को ये बताओ कि अपन अगले नेक्स्ट 4 टर्म निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे तो अपन अगले टर्म्स में नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो यहां से अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, सिंस डिफरेंस of consecutive terms are not same नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, सो यहाँ लिख सकते, नीचे लिख सकते बिल्कुल, hence या so given series is not एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तो एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चले, हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट तो ऐसे लेते थे बिजली से भी तेज लेते हो, लेकिन ऐसे पूछो ना इसका आंसर क्या होगा तो सब शांत हो जाते हो। बिजली भी तेज चलती है, तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले दो, तो किसी में तो आप में टैलेंट है, मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई तो काम करना आता आपको अच्छे से। ठीक है जी, अब चलते हैं इसका फोर्थ वाला। देखो फोर्थ क्या मजाक कर रहा है क्वेश्चन, हाँ अपन फोर्थ की बात करते हैं, आगे चलते हैं। √3, √6, √9, √12, इसका जो फोर्थ पार्ट है, √3, √6, √9, √12, कोई बात नहीं, a2 में से a1 को माइनस करेंगे, √6 में से √3 को माइनस करेंगे, करें माइनस। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या इस √3 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बेसिक चीजें बताई होगी मैंने, सही करवाई थी क्या, बेसिक करवाई थी 6 चैप्टर या कुछ 9 चैप्टर किसी में भी। तो यहाँ पे √6 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, माइनस का √3। सर आप ऐसे क्यों लिखते हो, अरे √3 कॉमन आने के लिए लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो √2 बच जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका a2 माइनस a1 हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे को दूसरे उड़ा देंगे, आपको उड़ाना आता है, रूट माइनस √6। अब इस √9 को तो मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो।
इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, कितना कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा, √3 माइनस √2। अरे ये दोनों क्या सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, ये √3 है, ये √3 है, ये तो आ रहा, लेकिन ये डब्बा, ये बॉक्स सेम नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस ऑफ consecutive terms are not same, so given series is not AP, AP नहीं होगी, AP नहीं होगी, AP नहीं होगी तो बढ़िया बात है, अपने को ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ेगा, है सही बात है। अगला देखो इसका 6 वाला, √2, √8, √18, √32 कर सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल सही बात है। A2 में से A1 को उड़ाएंगे, √8 में से √2 को उड़ाएंगे, उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे। अब देखो इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं इसको, 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या 4 इंटू 2, अरे इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, माइनस √2 हो जाएगा। 4 का रूट जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हैं सर, वो तो बाहर निकल जाएगा 2 में। 4 का रूट जानते हैं 2 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं जानते हो, पॉइंटों में आता है, डेसिमल में आता है। 4 को तो बाहर निकाल दिया, 2 आ गया, अंदर √2 बच गया, माइनस √2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ क्या बचेगा 1, कितना आया √2 इंटू 1, मतलब कितना आ गया √2 आ गया, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आया √2 आ गया। कोई बात नहीं, √2 आ गया तो आगे चलते हैं। अब A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे, A3 की वैल्यू बोलो 18 माइनस √8 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। 9 का रूट 3, √2 ऐसा का ऐसा, 4 का रूट 2। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप कॉमन नहीं लेते तो, आपको पता 2 √2 है, 2 √2 में से √2 गया था, अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 √2 माइनस 1 √2 लिख सकता हूँ। 2 √2 में से √2 गया, कितना आएगा 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा, अरे बचेगा नहीं बचेगा, और 1 √2 का मतलब होता है कितना है √2 ही होता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे 9 का √3 आ गया √2, ये 2 √2 आएगा। अब मेरे को ऐसे बताओ 3 √2 में से 2 √2 गया तो 1 √2 बचेगा, और 1 √2 का मतलब क्या होता है √2 ही होता है। तो डायरेक्टली लिखो ना, आप इतनी माथापच्ची क्यों करते हो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे √2, इट्स ओके। और अपन यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये तो चीज। अरे कैसे माइनस किया, चलो रहने दो इसको ऐसे ही, और इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया, 3 √2 में से 2 √2 गया तो √2, यहाँ पे भी डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, 2 √2 में से √2 गया, √2 आएगा, और क्या आएगा √2 आएगा। अब मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या एपी होगी, बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी, होगी, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, सिंस कॉन्सेक्यूटिव, लिख दोगे वो चीज तो आप, अरे वो लाइन तो लिख ही दोगे, डिफरेंस of consecutive terms are same, तो गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, गिवन सीरीज इज एपी, तो आपको पता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहां से, बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस भी आएगा √2।
अब नेक्स्ट 4 टर्म से ही एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे अपन। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी वो कितनी हो जाएगी, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 टर्म्स तो आपको पता है, और आपको कहां से स्टार्ट करनी है, 5th टर्म से स्टार्ट करनी है। कहां से करना है, 5th टर्म से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहां से a की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू √2 तो है, हाँ। a प्लस 4d निकालेंगे अपन, a की वैल्यू √2, 4d की वैल्यू भी √2, ये कितना हो जाएगा, अरे ये 1√2 होता है, ये तो 1√2 है, और ये कितना √2 है, 4√2 है, तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√2। सही कैसे आया वो भी बता रहा हूँ, किसी के दिमाग में एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको समझाना पड़ता है। कैसे आया है देखो, मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 5√2, इसमें √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, तो कितना आ गया, 5√2 तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, 5√2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपकी जो बुक में आंसर वो 5√2 नहीं है, ये 5 कब आया होगा, जब अंदर 25 हुआ होगा। कहने का मतलब अगर मैं इस 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो 25 लेगा ही, इसको सोल्व करो ये आएगा। अरे 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, और 5 को अंदर लेके जाओगे तो 25। बिल्कुल बात समझ में आ गई, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया। ये एक तो ये आंसर आपका। अगला वाला देखो, a प्लस 5d आएगा, a की वैल्यू √2, 5√2, कुछ सोच रहा ही नहीं है, 6√2। अरे ये 5√2 आया है, ये 6√2 आएगा, फिर 7√2 होगा, फिर 8√2 होगा, फिर 9√2 होगा, ऐसे चलते ही जाएंगे, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है, √2 का है। अब इस 6 को अंदर भेजेंगे कितना आएगा, 6 अंदर जाएगा तो 36, यस और नो, इनटू 2, क्यों, क्योंकि आपकी बुक में आंसर ये वाला है, 72 हो गया। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, a प्लस 6d निकालेंगे। a की वैल्यू बोलो कितनी है, a की वैल्यू आपके पास √2 है, और 6d की वैल्यू भी √2 है, 7√2 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है 7√2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये 5√2 था, ये 6√2 था, ये 7√2, 7 को अंदर भेजो 49 हो जाएगा, 49 × 2 कितना हो गया, 98 आ गया। अब ऐसे क्या निकालेंगे, a प्लस 7d, ये लो, ये 8√2 आ गया, 8 को अंदर भेजेंगे 64 आएगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि 64 की टेबल आती है, आती है क्या 64 की टेबल, मैंने तो मल्टीप्लाई कर रखा है, मैं तो डिजिट ही याद है सारे। अब देखो यहां से क्या बोलेंगे लास्ट में, हैंस नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा बताओ,
पहला √50, √72, √98, √128। आंसर विल बी दिस। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। अब देखो मैं बोल रहा हूं, उस पर गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। अपनी बुक को ओपन कर लो, अपनी बुक ओपन कर लो। आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 6 वाला आपको करना है। 3 का 6 वाला आपको करना है, और इसके अगले दोनों मैं बता दूंगा। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को तो बताना ही है। समझ में आ गया? यानी कि 3 वाले तीनों अगर कर सकते हो तो आप कॉपी में कर लेना। इसका 3 का 6 तो करना ही करना है, अगले 2 हो जाए तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल में आ जाओ आप लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 समझा दूंगी कल। एग्जाम्पल नंबर 2 3 समझा दूंगी, आप कर लोगे, कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।